Assalamualaikum students. FBISC class 10th subject mathematics and chapter is introduction of trigonometry से ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला कंटिन्यू है। तो आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर डिस्कस होगा 162। तो स्टूडेंट आप लोग भी बुक्स ओपन कर लीजिए और एक्सरसाइज 7.3 से फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके जो पार्ट्स इंक्लूडेड हैं वो हैं पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट और 4। ये दो पार्ट्स हैं। लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फेयर फ्री हैंड गैस। तो हम फेयर फ्री हैंड गैस बनाएंगे। ऑल्सो फाइंड अ पॉजिटिव and a negative angle co-terminal with each given angle। तो इसमें हमारे पास दो तरह के एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 है 780 डिग्री एंड पार्ट नंबर 4 है -500। हमने इसकी फ्री हैंडेड जो है वो डायग्राम भी बनानी है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो को टर्मिनल्स भी बनाने हैं। तो पहले से हम देखते हैं 780 को। अब आप इसको कैसे डायग्राम बनाएंगे फ्री हैंडेड। पहले एक्सिस बना लीजिए। एक्सिस को देखें हम इस तरह प्लॉट कर लेते हैं कि 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है और 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड देन 360। ये स्टूडेंट एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया। अगर आपने दूसरा राउंड ट्रिप लेना है तो 360 में 90 ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 360 प्लस 90 450 यानी सेकेंड रोटेशन स्टार्ट हो गई। 450 के बाद 450 प्लस 90 तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 540 के बाद क्या होगा? 630 और 630 के बाद 720। ये दूसरी रोटेशन हुई। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। ये हमने अपना एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 डिग्री यानी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डायग्राम के लिए 0 डिग्री यहां से मेजर किया जाएगा। 0, 90, 180, 270, 360 एक रोटेशन हो गई। रोटेशन कंटिन्यू है तो 360 से जब आप प्लस 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड रोटेशन में 450, देन 540, फिर 630 और देन 720। दो रोटेशंस कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमारे पास जो एंगल है वो है 780। तो 780 मींस क्या होगा कि 720 से भी आगे यानी 60 यानी 780 है ना, तो 720 में 60 ऐड करें तो आपका ये एंगल ऑलमोस्ट यहां पे बन रहा है 780, जिसमें दो रोटेशंस देखें। एक ये रोटेशन कंप्लीट हुई, फिर ये दूसरी रोटेशन यहां कंप्लीट हो गई। अब उसमें ये एंगल 60 डिग्री का आपने ऐड किया तो ये आपके पास टोटल एंगल हो गया 780 डिग्री। यानी दो रोटेशन हैं 720 की, यानी 360 डिग्री एक रोटेशन, अगेन 360 डिग्री दो रोटेशंस, और 60 प्लस करेंगे तो 780 की फ्री हैंडेड डायग्राम हमारे पास आ जाएगा। यहां तक तो हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब हमने इसमें ये बताना है कि इसका पॉजिटिव को टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव को टर्मिनल कौन सा है। तो पॉजिटिव को टर्मिनल और फिर हमें बताना है नेगेटिव को टर्मिनल। ये दोनों है डायरेक्शंस। मैंने आपको स्टार्ट 7.1 के लेक्चर में ये बताया था कि एंगल को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो वो पॉजिटिव होगा और अगर क्लॉकवाइज मेजर करें तो वो नेगेटिव होगा। तो यहां एक चीज को जरा अच्छे से आपने समझना है कि पॉजिटिव को टर्मिनल मींस क्या है। देखिए अगर हम 0 डिग्री से 60 डिग्री, बेसिकली तो ये
बेसिक एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल है। अब आप 60 से दोबारा राउंड ट्रिप एक पूरा लें, 360 प्लस 60 कर दें तो ये 420 होगा, ये भी इसका पॉजिटिव को टर्मिनल होगा। अब आप दो राउंड ट्रिप यानी 60 में दो राउंड ट्रिप ऐड कर दें तो ये अगेन क्या बन जाएगा 780 जो उसने गिवन किया हुआ। तो ये सारे इसके पॉजिटिव को टर्मिनल है क्योंकि इससे आप एग्जैक्ट उसी टर्मिनल आर्म पे पहुंच रहे हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। आप 0 से 60 डिग्री बनाएं तो भी हमारा टर्मिनल आर्म यही है। आप एक पूरा राउंड ट्रिप लेके आए 360 प्लस 60 कर दें तो भी टर्मिनल आर्म आपका सेम है। और अगर आप दूसरा एक और राउंड ट्रिप लेके आए 60 प्लस 360 प्लस 360 तो भी टर्मिनल आर्म सेम है। ये है को टर्मिनल एंगल्स जिसमें टर्मिनल आर्म हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो ये मैंने तीनों ऑप्शंस लिख दिए। ये तो गिवन था तो आपको आंसर में 60 या 420 आप दोनों में से कोई दोनों ऑप्शंस लिख सकते हैं। अब नेगेटिव को टर्मिनल कैसे कैलकुलेट होगा कि अब मेरी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जानी चाहिए। तो मुझे इस टर्मिनल आर्म पे पहुंचना है, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चेक करूंगा कि किस एंगल से मैं यहां पहुंच सकता हूं। ठीक है, तो उसको देखें, मैं यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूं क्लॉकवाइज। ये 90 90 180 अगेन 90 270 और स्टूडेंट ये 60 डिग्री पे तो बना हुआ है तो मींस ये वाला जो एंगल है पार्ट वो 30 डिग्री है। तो 90 90 90 प्लस 30 तो 300 माइनस 300 इज द नेगेटिव को टर्मिनल, क्योंकि इस एंगल से भी मैं उसी टर्मिनल आर्म पे पहुंचूंगा। तो को टर्मिनल्स का मतलब ये है कि हम अपने टर्मिनल आर्म हमारा सेम रहे और हम रोटेशंस को चेंज कर सकें, डायरेक्शन चेंज करके हम सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो अब देखें क्लॉकवाइज में हम 0 डिग्री से 90 अगेन 90, हर क्वाड्रेंट का एंगल 90 है तो 90 90 90। अब सिर्फ रह गया ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें 60 तो ऑलरेडी कवर्ड है तो 30 रिमेनिंग है। तो 90 90 90 प्लस 30 नेगेटिव साइन शो करेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 1 था। अब मैं इसके बाद इसका एक नेगेटिव -500 वाला एक्सप्लेन करता हूं। -500 अब हम इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमने इसको बनाना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो दोबारा हम अपने एक्सिस बना लेंगे, लेकिन अब हम अपनी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कर लेंगे। 0 डिग्री पहले हम 90 यहां बना रहे थे, अब ये -90 -180 -270 -360। ये क्लॉकवाइज में एक रोटेशन कंप्लीट हो गई। फिर -450 देन माइनस का 540 माइनस का 630 और देन माइनस का 720। ये मैंने दो रोटेशंस कंप्लीट कर दी। तो हमारा एंगल है -500। तो -500 क्या होगा, जब मैं एक दफा ये पूरा रोटेशन कंप्लीट कर दूंगा तो मेरे पास एंगल क्या हो चुका होगा, माइनस का 360। अब मुझे -360 में मुझे 500 पे जाना है तो -450 भी क्रॉस करूंगा और -450 में 50 डिग्री ऐड करूंगा। तो -450 के बाद 50 डिग्री आप ऑलमोस्ट यहां बन रहा होगा ऐसे। तो सेकंड रोटेशन यहां से आएगी और सेकंड रोटेशन में ये एंगल यहां बनेगा -500। ठीक है, पहले एक मैंने पूरा एक सर्किल शो किया। ये फर्स्ट रोटेशन को शो कर रहा है -360। -360 में 90 ऐड होगा तो -450 और -450 से नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको 50 डिग्री देख करके 50 डिग्री ऑलमोस्ट यहां बन रहा होगा तो हमने इसको -500 को फ्री हैंडेड गैस बना दिया। अब इसकी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल्स को बताना है। तो पॉजिटिव को टर्मिनल देन नेगेटिव को टर्मिनल अब देखिए स्टूडेंट, अब अगर मैं पॉजिटिव को टर्मिनल मेजर करूं तो सारे मेरी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो मैं यहां से आऊंगा 0 से 90
90 और ये वाला पार्ट कितना होगा 40, क्योंकि 50 डिग्री तो ये बन चुका है, तो 40 90 90 40 ऐड करने कितना हो जाएगा 220, तो प्लस का 220 डिग्री इसका पॉजिटिव को टर्मिनल है। और नेगेटिव को टर्मिनल क्या बन रहा है, आप यहां से दोनों मेजर करके देख लें, डायरेक्ट रोटेशन को छोड़ दें, सिर्फ 90 में 50 ऐड करेंगे, 90 और 50 तो 140 डिग्री, यानी माइनस का 140 डिग्री भी मुझे उसी पोजीशन पर, उसी टर्मिनल आर्म पर पहुंचा देगा, जिस पर मैं एक पूरी रोटेशन लेकर 360 में ऐड करें हम। तो पहले हमने 360 डिग्री किया था ऐड, पूरी एक रोटेशन कंप्लीट की, और अब हम उस रोटेशन को हटा देते हैं। तो आप अगर 500 में से 360 डिग्री को माइनस कर दें तो 140 लेफ्ट है, तो 140 इसका बेसिक एंगल है जिसमें हमने एक रोटेशन ऐड की थी। तो बेसिकली माइनस 140 डिग्री से हम 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, तो हम उसी टर्मिनल आर्म पर अगेन पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पॉजिटिव को टर्मिनल आ गया 220 और एक नेगेटिव को टर्मिनल आ गया माइनस 140। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक और चीज मैं इसमें आइडेंटिफाई कर दूं कि क्लोजेस्ट यानी क्वाड्रेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे क्वाड्रेंटल एंगल्स, तो इसमें ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं 0 90 180 270 360, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे सिर्फ ये बताना होगा कि क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अब हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बना लें, उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे, लाइक 0 डिग्री 90 270 180 एंड देन 270 और रोटेशन कंप्लीट होगी तो 360। अब इसमें इसका पार्ट नंबर 2 है 318, पार्ट नंबर 2 है 318। तो स्टूडेंट आप सिर्फ ये देख के बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। 300 यस है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। जरा 270 को क्रॉस करेगा और 360 से छोटा है 318, मींस ये डायग्राम आपके पास है ऑलमोस्ट यहां कहीं बन जाएगी इस तरह 318 डिग्री। तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल कौन से होंगे, 270 एंड 360 आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल ऑफ 318। हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें माइनस का 330, तो उसके लिए हमें डायग्राम में सिर्फ चेंज ये करना है कि हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंटल एंगल बना लें 0 डिग्री, यानी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमने जो प्लॉट करना है माइनस 330 डिग्री, माइनस 330 डिग्री के लिए। तो 0 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270 और माइनस का 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें माइनस 330 डिग्री कहां आ रहा है, माइनस 270 डिग्री और माइनस 360 डिग्री, यानी 270 डिग्री और 360 डिग्री इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल हैं। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी दोनों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं। यानी आप अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना ली है तो आप बताएंगे माइनस 270 डिग्री और माइनस 360 डिग्री आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल, ये है क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल ऑफ माइनस 330 डिग्री। और अगर इसी डायग्राम को मैं माइनस 330 को यहां बताना चाहता हूं तो देन क्या होगा कि ये डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। ठीक है, तो 0 एंड 90 डिग्री आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल। तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम में भी बता सकते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बता सकते हैं। सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो एंगल गिवन है ये किस क्वाड्रेंट में होगा और उसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल कौन से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम केस है, सिर्फ हमें पाई में दिया हुआ है, तो पाई की मेजरमेंट भी मैं बता देता हूं आपको। यानी हमें रेडियन में एंगल गिवन है और इसका पार्ट नंबर 2 इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सेकंड पार्ट इसका है 3 पाई अपॉन 4। अगर आप इसको डिग्री में कैलकुलेट कर लें तो आपको और आसानी से पता लग जाएगा। यानी अगर आप डिग्री में कैसे कैलकुलेट करते हैं इस एंगल को, यानी 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, ये हम इसको डिग्री में चेंज कर रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल
4 45 3 135 डिग्री। अब आप बता सकते हैं कि 135 डिग्री का क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल कौन सा है। 135 मींस सेकंड क्वाड्रेंट। आप इसके ना एंगल्स को याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 till 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 till 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 till 360 डिग्री ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको डिग्री में बताना चाहता हूं तो इट मींस कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है 90 और 180, ठीक है। ये 90 एंड 180 इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल है। और अगर मैं रेडियन में बताना चाहता हूं तो 90 का रेडियन क्या है π/2, 180 को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा पाई, 270 को चेंज करेंगे तो 3π/2 एंड 360 को चेंज करेंगे तो क्या होगा 2π। अब आप बता सकते हैं π/2 एंड पाई आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल ऑफ 3π/4। मतलब एक ही डायग्राम को आपने डिफरेंट तरह से एलेबोरेट यानी एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन में 1 2 3 के पार्ट्स हो गए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 8 9 और 10 इंक्लूडेड है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 को डिस्कस करते हैं। अब इसमें 7 डिस्कस करने से पहले कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आपको समझनी है, वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, फिर उनके हैं इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस फर्स्ट वन हम ले लेते हैं साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा, नंबर 3 इज टेन थीटा यानी टेंजेंट थीटा। साइन थीटा का इनवर्स फंक्शन है कोसेक थीटा, कॉस का इनवर्स फंक्शन है सेक थीटा एंड टेंजेंट थीटा का इनवर्स फंक्शन है कॉट थीटा, ठीक है। सो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिसमें से हम 3 फंक्शंस और 3 इनवर्स फंक्शंस को टोटल ये 6 हो गए। साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेक, सेक और कॉट। अब इसको हम जो इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो एक डायग्राम है, उसको आपने याद करना है। पहले एंगल वाइज हमने डिस्कस कर लिया कि 0, 90, 180, 270 एंड देन 360। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट का एंगल आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 till 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 till 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 till 270 एंड 270 till 360 इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जब समझ आ जाए तो फिर इनकी कुछ नेमिंग है, वो अब आपने इस तरह याद करनी है। ए एस टी सी, एड शुगर टू कॉफी। कैसे इसको याद रखेंगे? एड शुगर टू कॉफी। अब इसका ये जो याद करने का पैटर्न हो गया। अब इस पैटर्न से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, यानी हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा, वो ये है A means all trigonometric functions are positive in first quadrant. All trigonometric functions, total trigonometric function is 6. All trigonometric functions are positive in first quadrant. यानी सबके जो आंसर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। S means sin theta, cosec theta are positive in second and other 4 are negative. T4 tangent theta and cot theta are positive in third quadrant, remaining functions are negative in third quadrant, remaining होते हैं 4, sin, cos, cosec and sec वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में C4 cos theta,
cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी दो सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी जो रिमेनिंग फोर है sin, cosec, tangent एंड cot आर नेगेटिव। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि क्या क्वेश्चन नंबर 7 till 10 जो है वो आप अच्छे से समझ सकते, ठीक है। उसके अलावा आपने साथ ही याद कर लेना है कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, उसको भी ध्यान में आपने रखना है। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री का इंतहाई अहम थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इनसे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसको याद करने का देखिए क्या है, सम एज फॉर्म सम रीड करते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये भी याद कर लीजिए, एक आसान टेक्निक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। फिर क्वाड्रेंट हमें याद हो गए, क्वाड्रेंट की हमें जो सेटिंग है वो कैसे याद होगी, ASTC ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मींस आपको क्लियर हो गया ऑल फंक्शंस। S for sin theta and cosec theta are positive other than बाकी सारे negative. T for tangent theta and cot theta are positive, remaining are negative. C for cos theta and sec theta are positive, remaining are negative. अब इसमें इस इंफॉर्मेशन के बाद जो है हम क्वेश्चन की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से याद करना है। Listen to question number 7 on page number 162. Question is, if cos theta is equal to -2/3 and the terminal arm of the angle theta is in second quadrant, देखिए खुद बता रहा है कि क्वाड्रेंट सेकंड है, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने भी क्या बताया आपको कि सिर्फ sin थीटा पॉजिटिव होता है, sin और उसका इनवर्स इन कोसेक, तो बाकी सारे नेगेटिव है, इसलिए cos जो गिवन है उसके साथ नेगेटिव साइन यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बता रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो रिमेनिंग तो 5 हैं, अब बाकी उन सब की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी वे है, हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट पता है, सेकंड है, हमें ये भी पता है कि सेकंड में सिर्फ पॉजिटिव कौन से होते हैं, एक sin थीटा और एक cosec थीटा। बाकी जो जितने भी आंसर्स आएंगे, एक तो गिवन है, बाकी जो आएंगे आंसर वो सब नेगेटिव हम लेंगे। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि जी एज वी नो, हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया है कि एज वी नो cos थीटा का फार्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मीन्स के बेस क्या गिवन है -2 एंड हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है 3। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस इज hypotenuse is 3, perpendicular is unknown, base is -2 square, 3 square 9, perpendicular square -2 square 4. Now 9 minus 4, then perpendicular is equal to 5. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, अगर इस टेकिंग स्क्वायर रूट कर दें तो √5 प्लस माइनस √5। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की। तो अब बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
कौन से क्वाड्रेंट में फाइंड करने हैं? इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमें सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शंस को फाइंड करना है और हमें ये क्लियर है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो फंक्शंस के आंसर पॉजिटिव आएंगे और बाकी रिमेनिंग के नेगेटिव आएंगे। तो हम सबसे पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास क्या है? -√5। हाइपोटेन्यूज क्या है? 3। देखिए नेगेटिव आ गया। अब मैंने इसकी पॉजिटिव वैल्यू चूज नहीं की क्योंकि मुझे ये क्लियर है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होना चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? मतलब ये आपने यहां साइन चूज करते हुए एहतियात करनी है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। जो नेगेटिव होंगे वहां उसका √5 का साइन नेगेटिव चूज कर दूंगा। अब देखिए इसी का इनवर्स ले लें, वो भी पॉजिटिव होता है। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 3/√5। देखिए ये दो फंक्शंस आ गए पॉजिटिव। अब हम आ जाते हैं थर्ड सेक थीटा पर, क्योंकि cos थीटा गिवन है इसलिए उसको फाइंड नहीं करना। सेक थीटा का फार्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2। देखिए ये नेगेटिव आ गया, इसको मैं -3/2 लिख सकता हूं। अब आ जाते हैं फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज √5 and then base is -2। लेकिन ये भी नेगेटिव आ गया। 5 फंक्शन cot थीटा। cot का फार्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इज -2 एंड डिवाइड बाय √5। लेकिन रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक 5 फंक्शंस हमने सॉर्ट आउट कर दिए, ठीक है। और ये हमारे पास गिवन cos थीटा था। टोटल 6 फंक्शंस पूरे हो गए। 2 पॉजिटिव हैं, ये 2 सिर्फ आपके पास पॉजिटिव हैं, ठीक है। क्यों पॉजिटिव है? इसका रीजन ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है। यहां तक जब सिचुएशन आपको क्लियर हो जाए, क्वेश्चन यानी इसमें फार्मूले कौन से लग रहे हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कैसे लेना है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसकी मैं डायग्राम भी बना सकता हूं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसकी एक डायग्राम भी बना सकते थे इस तरह। देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहां आप इसकी एक डायग्राम ऐसे बना लें। परपेंडिकुलर क्या गिवन था हमारे पास? अननोन है। बेस क्या है? -2 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 3 एंगल थीटा। ये परपेंडिकुलर। तो ये आप इस तरह इसकी एक डायग्राम भी बना सकते हैं क्वेश्चन के साथ ही, जो इसको एक्सप्लेन करेगी इसके डेटा को। और वहां राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, इसी वजह से हम फिर पाइथागोरस थ्योरम से जो अननोन होगा उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सारी चीजों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें।